सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सुशांत होता आप सभी का स्वागत करता हूं संस्कृत सन्निधानम यूट्यूब चैनल में। आज एक नया वीडियो लेके आपके सामने आ रहा है संस्कृत सन्निधानम। इस वीडियो के माध्यम से अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से संबंधित कई सूक्तियों को, कई कथनों को, कई उक्तियों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए ताकि आने वाले दिनों में हम जो भी वीडियो इसमें डालेंगे तो तुरंत आपको सूचना मिल जाएगी और इससे आप अधिक से अधिक लाभान्वित होंगे। तो आइए चलते हैं उन सूक्तियों के बारे में जानेंगे जो सूक्ति समग्र अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में प्रस्तुत किए गए हैं। विभिन्न संदर्भों में अक्सर क्या होता है, परीक्षा में प्रश्न आता है, कुछ सूक्ति या कुछ कथन होता है और कहा जाता है कि यह किसकी उक्ति है, यह किसने कहा है। तो उस समय समस्या उत्पन्न हो जाती है। कदाचित हम क्या करते हैं, किसी भी काव्य हो हम ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं और नाटकों के बीच में कौन कौन से समलाप हैं, कौन कौन से कथन है, इसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो यहाँ पर हम आपके सामने प्रश्न और उत्तर के साथ आएंगे। केवल प्रश्न और उत्तरों के प्रति आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, अपितु जो कथन है, नाटक में कौन से परिस्थिति में, कौन से दृश्य में यह कथन कहा गया है, यह उक्ति कही गई है, आप अपने मानस पटल को वहीं पर स्थापित कीजिए तो आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। जो अभिज्ञान शाकुंतलम कभी नहीं पढ़े हैं या पढ़ने का अवसर नहीं मिला है, वे भी उससे लाभान्वित होंगे। तो आइए चलते हैं, विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से इन कथनों को जानेंगे और अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उस नाटक से अवगत होंगे। तो हमारा पहला प्रश्न रहेगा, देखिए यहाँ पर, अकृतार्थे अपि मनसि जे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते। क्या है प्रश्न, और एक बार देख लीजिए। अकृतार्थे अपि मनसि जे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते, ऐसा कस्य उक्ति ही वर्तते। यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन, राज्ञः दुष्यन्तस्य, कण्वस्य, वैखानसस्य, विदूषकस्य। उत्तर होगा राज्ञः दुष्यन्तस्य। आइए इस दृश्य से भी थोड़ा परिचित होते हैं। पहली मिलन के बाद तपस्वी कन्या शकुंतला काफी दिनों तक जब दुष्यंत को दिखाई नहीं देती है, तब वो अपने आप को बोलते हैं कि शकुंतला का जो हाव भाव था उसको देखते हुए मैं आश्वस्त हूं कि वह मुझे पुनः मिल सकती है, और कामदेव के असफल होने पर भी उभय पक्ष की जो इच्छा है वो हमें पुनः मिला सकती है, प्रेम जागृत कर सकती है, ऐसे बोल के अपने आप को आश्वस्त करते हैं। ठीक है। फिर नंबर सेकंड, अचेतनम नाम गुणम न वीक्ष्यते, कह वदति। प्रश्न क्या है? अचेतनम नाम गुणम न वीक्ष्यते। चार ऑप्शन, विदूषकः, कण्वः, वैखानसः, राजा दुष्यन्तः। उत्तर होगा ऑप्शन डी। षष्ठ अंक में मुद्रिका प्राप्त करने के पश्चात शकुंतला का स्मरण होता है और वह बोलते हैं अचेतनम नाम गुणम न वीक्ष्यते, अर्थात अरे इतनी सुंदरी शकुंतला, कोमलांगी शकुंतला, उसकी उंगली से आप कैसे स्खलित हो गई? हाँ,
और यही हो सकता है ये जो अचेतन वस्तु, ये जो अंगूठी है अचेतन वस्तु है, और ये अचेतन वस्तु किसी सौंदर्य के बारे में, रमणीयता के बारे में क्या जाने। ये तो इस कथन का तात्पर्य है। पुनः आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, स्नेह पापमाशंकते। क्या है अगला प्रश्न? स्नेह पापम आशंकते, ऐसा उक्ति ही वर्तते अनसूया प्रियंबदयोः अनसूयायाः प्रियंबदायाः शकुंतलायाः। यहां पर उत्तर होगा अनसूया प्रियंबदयोः। यह कथन कब कहा गया था? जब शकुंतला अपने पति का घर जाने के लिए तैयार होती है, उसके विदाई के समय यह कथन कहा गया था। अनसूया और प्रियंबदा बोलती हैं, अगर राजा दुष्यंत आपको पहचानने में अगर मना करें तो आप ये अंगूठी दिखा दीजिए। तब शकुंतला बोलती है, ऐसे मत बोलिए, मेरा हृदय भय से कांपने लगा है। तो फिर दोनों सखियां अनसूया और प्रियंबदा बोलती हैं, नहीं नहीं सखी, अति स्नेह पापाशंके, आपके प्रति हमारा जो अत्यंत स्नेह है, जो प्रेम है, इसके कारण ऐसी भावनाएं हमारे मन में उत्पन्न हो जाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगला प्रश्न, अनिर्वर्णनीयम खलु परकलत्रम कह उक्तवान। अनिर्वर्णनीयम खलु परकलत्रम, दूसरों के स्त्री के बारे में वर्णन करना उचित नहीं है। किसकी उक्ति है? वैखानसः कर्ण्वः राजा दुष्यन्तः विश्वामित्रः। ऑप्शन सी। जब शकुंतला राजसभा में पहुंच जाती है अपने परिजनों के साथ, शकुंतला का समग्र मुखमंडल घूंघट से आच्छादित है, तो उस समय राजा दुष्यंत फिर बोलते हैं कि दूसरों की स्त्री के बारे में वर्णन करना उचित नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट अगला प्रश्न, इत्थम अप्रतिहतम चापल्यम दहति। क्या है प्रश्न? इत्थम अप्रतिहतम चापल्यम दहति कस्य उक्तिः? वैखानसस्य धीवरस्य दुष्यन्तस्य सारंगरवस्य। उत्तर आएगा सारंगरवस्य। अपने परिजनों के साथ जब शकुंतला दुष्यंत के दरबार में पहुंचती है, तो राजा दुष्यंत के हाव भाव को देखते हुए सारंगरव बोलते हैं, अरे इस राजा का हाव भाव तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। किम वदति? इत्थम अप्रतिहतम चापल्यम दहति। ठीक। नेक्स्ट, अरण्य खलु मया रुदितम। अरण्य खलु मया रुदितम कस्य वचनमेतत्? बहुत आसान प्रश्न है। धीवरस्य कण्वस्य वैखानसस्य विदूषकस्य एतत् वचनम विदूषकस्य अस्ति। दृश्य थोड़ा याद कर लीजिए। तपस्वी कन्या शकुंतला काफी दिनों तक नहीं मिलती है दुष्यंत को, और राजा दुष्यंत शकुंतला को देखने के बाद नगर जाने का मन ही नहीं करते हैं, और जंगल में विदूषक के साथ रहने लगते हैं, भटकने लगते हैं, और उससे विदूषक भी व्याकुल हो जाता है। विदूषक राजा का अत्यंत प्रिय, अत्यंत घनिष्ठ संबंध होता है राजा का विदूषक के साथ। राजा के सुख में दुख में हर परिस्थितियों में विदूषक राजा का साथ देता है।
तो यहाँ भी जंगल में रहते हुए विदूषक कहता है अरण्य खलु मया रुदितम, अरे इस राजा के साथ घूम घूम के मेरा हालत खराब हो गया है, अब रोना आ रहा है, क्या करूं। यही है दृश्य। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अर्थो हि कन्या परकीय एव, प्रायः सर्वे जानन्ति, लगभग सभी को पता होता है। अर्थो हि कन्या परकीय एव, कन्या परकीय धनम अस्ति, कन्या पराया धन है। शकुंतलायाः पतिगृह गमन समये, पति के घर जाते समय महर्षि कण्व बोलते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, धीवरः कण्वः वैखानसः गौतमी, तो यह उक्ति कण्व की है। क्लियर। अगला प्रश्न, अवश्यम भाविनो अचिंतनीय समागमा भवन्ति, क्या है प्रश्न। अवश्यम भाविनो अचिंतनीय समागमा भवन्ति, कह वदति, कौन कहता है। धीवरः, मातलिः, विदूषकः, वैखानसः। दे सकते हैं उत्तर, 4 ऑप्शन है, धीवरः, मातलिः, विदूषकः, वैखानसः। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरम भवति, उत्तर है विदूषक। षष्ठ अंक में अंगूठी मिलने के पश्चात विदूषक बोलते हैं, हाँ यह अंगूठी ही प्रमाण हो सकती है। यह कहते हुए कहते हैं अवश्यम भाविनो अचिंतनीय समागमा भवन्ति, अंगूठी को देखते हुए। ठीक, तो उत्तर सी, विदूषकः वदति। अगला प्रश्न, इष्ट प्रवास जनितान्यवलाजनेन दुखानि नूनमतिमात्र दुरुद्वहानि, क्या है प्रश्न, और एक बार देख लीजिए। इष्ट प्रवास जनितान्यवलाजनेन दुखानि नूनमतिमात्र दुरुद्वहानि, केन कस्मिन् अंके उक्तम। राज्ञा दुष्यन्तेन द्वितीयांके, कण्वेन चतुर्थांके, अनसूयया द्वितीयांके, कण्वशिष्येण चतुर्थांके, तो उत्तर है कण्वशिष्येण चतुर्थांके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आश्रमवासिनो जनस्य राज्ञा आर्तिहरेण भवितव्यम, क्या है प्रश्न। आश्रमवासिनो जनस्य राज्ञा आर्तिहरेण भवितव्यम इति कथनमेतत् कस्य कस्यः वा वर्तते। 4 ऑप्शन, हारितः प्रथमांके वदति, अनसूया तृतीयांके वदति, प्रियंवदा तृतीयांके वदति और शकुंतला प्रथमांके वदति। उत्तर होगा प्रियंवदा तृतीयांके वदति, ऑप्शन सी। क्लियर। आगे चलते हैं अगला प्रश्न लेके, नंबर 11। बहुत बढ़िया श्लोक है, लगभग हर परीक्षा में आता है यह प्रश्न इस श्लोक से संबंधित। क्या है प्रश्न, यात्येकतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, पूरा श्लोक बाद में जानेंगे। अरे यात्येकतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, केन कस्मिन् अंके उक्तम, किसके द्वारा कौन से अंक में कहा गया है। और दृश्य भी शायद पता होगा आप लोगों को। तरी 4 ऑप्शन है, राज्ञा दुष्यन्तेन द्वितीयांके, कण्वशिष्येण चतुर्थांके, वैखानसेन द्वितीयांके, कण्वेन चतुर्थांके। उत्तर होगा कण्वशिष्येण चतुर्थांके। जब महर्षि कण्व अपने शिष्य को बोलते हैं, अरे जाओ तो थोड़ा रात और कितना बचा है और समय कितना हुआ, तब
कण्व का शिष्य अपनी कुटिया से बाहर आके देखते हैं और वर्णन करते हैं। फिर अगला प्रश्न, उत्सव प्रियः खलु राजानो भवन्ति। उत्सव प्रियः खलु राजानो भवन्ति। राजा प्रायः उत्सव प्रिय होते हैं। किसकी उक्ति है? मेनका, अनसुया, प्रियंवदा, मिश्रकेशी। मिश्रकेशी एक चरित्र है अभिज्ञान शाकुंतलम में, ये उत्तर भी यही है, मिश्रकेशी, ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। इदम तावत प्रत्युत्पन्नमतित्वम स्त्रीणाम। क्या है प्रश्न? इदम तावत प्रत्युत्पन्नमतित्वम स्त्रीणाम कस्य वचनमेतत्, किसने कहा है? विश्वामित्रः, राजा दुष्यन्तः, वैखानसः, गौतमी। दीजिए कमेंट बॉक्स में उत्तर, या बता दूं? ठीक है, इसका उत्तर होगा राजा दुष्यन्तः। प्रत्युत्पन्नमतित्वम स्त्रीणाम। राजसभा में शकुंतला पहुंच जाती है अपने परिजनों के साथ, और जब राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचानने में इनकार करते हैं, कुछ प्रमाण नहीं बचता है शकुंतला के पास। जब शकुंतला ढूंढने लगती है, अंगूठी अंगुरीयकम कुत्र अस्ति, कहाँ है, तो फिर ध्यान आता है कि शायद सची तीर्थ में स्नान करते समय अंगूठी गिर गई हो। तो उसी समय गौतमी बोलती है राजा को, शायद अंगूठी सची तीर्थ में स्नान करते समय जल में, नदी में गिर गई है। तो राजा दुष्यंत बोलते हैं, अच्छा, यही बात है। और बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इदम तावत प्रत्युत्पन्नमतित्वम स्त्रीणाम। महिलाएं अपनी उपस्थित बुद्धि तुरंत ही दिखा देती हैं। ठीक, आगे चलें। वेरी गुड। नंबर 14, उत्सर्पिणी खलु महताम प्रार्थना कह उक्तवान, किसने कहा? विश्वामित्रः, मातलिः, वैखानसः, हारीतः। 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो उत्तर है मातलिः। मातली कौन है? ये इंद्र की सारथी। ठीक, जानेंगे आगे इसके बारे में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, कष्टम खलु अनपत्यता। कष्टम खलु अनपत्यता, संतान न होना कितना कष्ट की बात है। 4 ऑप्शन, मिश्रकेशी, राजा दुष्यंतः, वैखानसः, प्रियंवदा। कस्य उक्तिः? राजा दुष्यंतः। राजा दुष्यंत की उक्ति है। ठीक, अगला प्रश्न, कस्तावदुष्णोदकेन नवमल्लिकां सिंचति। कह तावत् उष्णोदकेन नवमल्लिकां सिंचति। हारीतः, अनसुया, प्रियंवदा, शकुंतला। 4 ऑप्शन हैं हमारे पास, तो उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रियंवदा। ठीक, नेक्स्ट, अगला प्रश्न में चलें। मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति। क्या है प्रश्न या कथन क्या है? मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति। कथनम कस्य? बहुत आसान सवाल।
विदूषकस्य राज्ञः दुष्यन्तस्य वैखानसस्य प्रियं वदायाः। राज्ञः दुष्यन्तस्य, शकुंतला का स्वरूप को देखते हुए, यौवन को देखते हुए उसका वर्णन करते हैं राजा दुष्यंत। पुनः क्वेश्चन नंबर 18, को नाम संताप निर्वाण हेतु काम शारदीम ज्योत्स्नाम आतपत्रेण निवारयति। को नाम संताप निर्वाण हेतु काम शारदीम ज्योत्स्नाम आतपत्रेण निवारयति। अत्यंत रमणीय कथन, प्रेम प्रसंग इसमें वर्णित है, आगे जानेंगे, ज्यादा नहीं बोलूंगा अभी। तरी अनसुया प्रियं वदयोः, अनसुयायाः प्रियं वदायाः, शकुंतला प्रियं वदयोः। उत्तर अनसुया प्रियं वदयोः। शकुंतला का हाव भाव को देखते हुए इस प्रकार बोलते हैं। कौन से संदर्भ में, कौन से अंक में बोलती हैं, ये सब आगे जानेंगे। पुनः अगला प्रश्न, कुतो विश्राम लोकपालानाम। क्या है प्रश्न? कुतो विश्रामो लोकपालानाम, लोकपालानाम राजा नाम, राजाओं का विश्राम कहाँ संभव है? राजा हमेशा अपने राष्ट्र के लिए समर्पित होते हैं। अहर्निशम सेवा महे। ठीक है, 4 ऑप्शन है, प्रियंवदा, अनसुया, कंचुकी, सूतः, सारथी। किसकी उक्ति है बता दीजिए। ऑप्शन सी, ये है कंचुकी का कथन। ठीक है, अगला प्रश्न, गंडस्योपरि विस्फोटकः संवृत्तः। क्या है? गंडस्य उपरि विस्फोटकः संवृत्तः, गाल में कुछ विस्फोट बन गए हैं। क्यों? राजा के साथ जंगल में घूमते 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 राजा बोलते हैं जब तक शकुंतला का दर्शन नहीं होगा तब तक नगर नहीं लौटूंगा। विदूषक बोलते हैं तो ठीक है भाई, मैं भी आपके साथ घूमता रहता हूं, आपको छोड़ के थोड़े ही मैं जा पाऊंगा। तरी उक्ति ही कस्य? विदूषकस्य। ऑप्शन तो 4 हैं, विदूषकस्य, दुष्यंतस्य, वैखानसस्य, प्रियंवदायाः। ये विदूषक की उक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 21, शकुंतला नाम कापि तपस्वी कन्यका दृष्टा। क्या है? शकुंतला नाम कापि तपस्वी कन्यका दृष्टा, कह उक्तवान बा का उक्तवती। हाँ, यहां पर का, ठीक है। मेनका, राजा दुष्यंतः, वैखानसः, विदूषकः। किसकी उक्ति है? विदूषक की उक्ति है। बोलते हैं विदूषक, जब से ये तपस्वी कन्या को देखे हैं तब तक सब समाप्त। ठीक है, वेरी गुड। आगे, तपः षड्भागमक्षयम ददत्यारण्यका हिनः। अगला प्रश्न, तपः षड्भागमक्षयम ददत्यारण्यका हिनः। आरण्यकः तपस्विनः, तपस्वी जन हमें क्या देते हैं? टैक्स। राजाओं को कर देना पड़ता है। तो 4 ऑप्शन, विदूषकः, राजा दुष्यंतः, आश्रमवासिनः, कण्वः। यहां पर राजा दुष्यंत बोलते हैं। आंसर क्या है? ऑप्शन बी, राजा दुष्यंत। दुष्यंत कहते हैं ये जो तपस्वी लोग हैं अपना जो परिश्रम है, अपनी जो तपस्या है, वो तपस्याओं का फल हमें भी प्रदान करते हैं।
ठीक है, आगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है देखिए। तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्य तैवैष दशांतरेषु। ये वही श्लोक है, यात्येकतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, उसका और थोड़ा सा पाठ है। तेजोद्वयस्य युगपथ व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवैष दशांतरेषु। हमारी समाज की स्थिति, सामाजिक दशा और प्रकृति का वर्णन साथ साथ इस श्लोक में दिया गया है, आगे जानेंगे। तो 4 ऑप्शन है, विदूषकः सारथिः कण्वस्य शिष्यः कण्वः कह बदती, कौन कहता है, कण्व का शिष्य। ठीक है, अगला प्रश्न, न कदापि सत्पुरुषा शोकचित्ता भवन्ति। न कदापि सत्पुरुषा शोकचित्ता भवन्ति, किसकी उक्ति है। प्रियंवदा राजानं वदति, सारथिः राजानं वदति, वैखानसः कण्वं वदति, विदूषकः राजानं वदति। कौन किसको कहते हैं, उत्तर डी, विदूषकः राजानं वदति। ठीक, ओके, फिर चलते हैं अगला प्रश्न में। प्रश्न क्या है, न खलु माता पितरौ भर्तृवियोग दुखिताम दुहितरम चिरम प्रेक्षितुम पारवतः। क्या है, न खलु माता पितरौ भर्तृवियोग दुखिताम दुहितरम चिरम प्रेक्षितुम पारवतः। भर्तृवियोग से दुखित, पति वियोग से दुखित व संतप्त कन्या को अपने माता पिता देख नहीं सकते हैं, किसकी उक्ति है। विदूषकः राजा दुष्यन्तः वैखानसः आश्रमवासिनः। उत्तरम ए, विदूषकः। अगला प्रश्न, मेनका नाम अप्सराः नियम विघ्नकारिणी प्रेषिता। मेनका नामनी किसी अप्सरा को नियम, तपस्या को भग्न करने के लिए देवराज इंद्र ने भेजा। किसकी तपस्या, विश्वामित्र की तपस्या। तो यह उक्ति किसकी है, किसने कहा, किसको कहा, क्या है उक्ति। मेनका नाम अप्सराः नियम विघ्नकारिणी प्रेषिता। प्रियंवदा राजानं वदति, राजा दुष्यन्तः विदूषकं वदति, विदूषकः राजानं वदति, अनसूया राजानं वदति। ऑप्शन डी, अनसूया राजानं वदति। अनसूया राजा दुष्यंत को कहती है। जब राजा दुष्यंत को संदेह होता है कि ये जो शकुंतला सामान्य कन्या नहीं हो सकती, ये तपस्वी कन्या हो ही नहीं सकती, तब शकुंतला का जन्म वृत्तांत अनसूया राजा दुष्यंत को कहती हैं। ये दृश्य यही है। अगला प्रश्न में चलें। प्रश्न, बहुबल्लभाः खलु राजानः। क्या है प्रश्न, बहुबल्लभाः खलु राजानः कस्याः उक्तिरियम्। प्रियंवदायाः, अनसूयायाः, शकुंतलायाः, गौतम्याः। उत्तरम अनसूयायाः। अगला प्रश्न, राजरक्षितानि तपोवनानि। क्या है प्रश्न, सूक्ति क्या है, राजरक्षितानि तपोवनानि। ये जो तपोवन है, आश्रम है, राजाओं के द्वारा, ठीक है, रक्षित। तो ऑप्शन, प्रियंवदा वदति, अनसूया कथयति, अनसूया प्रियंवदे वदतः, गौतमी वदति। ऑप्शन सी,
अनसूया प्रियंबदे बदतः, अनसूया एवं प्रियंबदा दोनों की उक्ति है। क्लियर। फिर अगला प्रश्न हमारे पास, यया तेरी बसरमिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव। क्या है? यया तेरी बसरमिष्ठा भर्तुर्बहुमता भव। राजा ययाति के समान। ठीक, आगे जानेंगे। तो 4 ऑप्शन, गौतमी, सारथि, सारंगरवः, कण्वः। किसकी उक्ति है? महर्षि कण्व की उक्ति है। शकुंतला को आशीर्वाद देते समय यह कथन कहा गया है। अगला प्रश्न, तदाशु कृत संधानम प्रतिसंघरसायकम। तदाशु तथ आशु कृत संधानम प्रतिसंघर सायकम। कृत संधानम सायकम प्रतिसंघर। हे राजन, वापस लीजिए, जो संधान करके रखे हैं धनुष तीर उसको हटा लीजिए। 4 ऑप्शन, विदूषकस्य, दुष्यंतस्य, वैखानसस्य, कण्वस्य। उत्तर है सी, वैखानसस्य। तब बोलता है, न खलु बाणः सन्निपात्यो अयमस्मिन्। आगे अगला प्रश्न, आश्रम मृगोयम न हन्तव्यो न हन्तव्यः। आश्रम मृगः अयम न हन्तव्यः न हन्तव्यः। मारना योग्य नहीं है। कौन बोलते हैं? अनसुया, सारथी, प्रियंबदा, वैखानसः। वही है ऑप्शन डी, वैखानसः। वो राजा को रोकते हैं, राजा थोड़ा ठहरिए राजन। ठीक, अगला क्वेश्चन, पश्यामि पिनाकिनम इति कह वदति। पश्यामीव पिनाकिनम, पिनाकिनम श्रीवम, पिनाकी अस्य अस्ति इति पिनाकी तम पिनाकिनम श्रीवम। भगवान शिव जी की तरह दिखाई दे रहे हैं राजा दुष्यंत। कह वदति, राजा दुष्यंतः, सारथिः वासुतः, प्रियंबदा, वैखानसः। सारथिः व सूतः वदति। हे राजन, आप पिनाकी नामक धनुष पकड़ने वाले ये भगवान शिव जी की तरह दिखाई दे रहे हैं। क्लियर, वेरी गुड। तो उसी प्रकार और भी बहुत सारी सूक्तियां, उक्तियां या बहुत सारे कथन इस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में सन्निहित हैं। उन सभी सूक्तियों को, कथनों को जानने के लिए संस्कृत सन्निधानम यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, इसमें कुछ कमेंट दीजिए, कुछ समस्या का, प्रश्नों का उपस्थापन कीजिए। हाँ, और आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए आए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन जरूर ऑन रखें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको तुरंत प्राप्त हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होंगे। और मैं आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, पुनर्मिलामः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। नमो नमः।